हेलो बच्चों, तो कैसे हो। एक डिमांड आई जो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ा दे जिससे आपका जो 11th है या 12th है या जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हो वो इजी हो जाए। तो यार देखो, मैंने अपनी पर्सनल बुक को मैंने यहाँ लाया, मेरे पास पूरे सेट है, 1000 बुक है मेरे पास। मैंने एलन से लाया क्योंकि मैं एलन से पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने एलन की बुक्स लाई है। तो आज का जो हमारा लेसन होगा वो प्लांट एंटोनॉमी के बारे में होगा। तो देखो, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो ज़रूर, बट मैं बता दूंगा जो मैं कैसे कैसे ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ एलन के जितने मटेरियल्स होंगे वही यूज़ किए जाएंगे। साथ में और क्या फ़ायदा होगा आपको, तो फ़ायदा ये हो रहा है इसमें जो आपको मैं एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप यहाँ देख रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी मैं करवाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को, फील आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चों देखो, ये मेरी अपनी पर्सनल बुक है, आप देख सकते हो मैंने कैसे पढ़ाई की थी। और जैसे भी मैंने पढ़ाई की थी मैंने रट गया था एक तरह से इसे लाइन बाय लाइन। आज भी मुझे लगता है जब भी मैं ये बुक खोलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील आता है। आपको ही फील आ रही है ना, ठीक है। तो इस बुक को जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इस तरह से करीब इसे चाटा था एकदम से। तो मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको फिर कभी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, किसी भी बायोलॉजिकल नोट्स या किसी भी यूट्यूबर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, फिर आगे मैं लेसन को डालता रहूँगा। देखो यार, इस चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो रचना, प्लांट का क्या मतलब, पौधे की रचना, कैसे ये प्लांट की जो रचना हुई थी वो कैसे है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। याद होगा आप सबों को जो 9th में आपने एक चीज़ को पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टिश्यू के बारे में। क्या पढ़ा था यार, टिश्यू के बारे में, याद है, प्लांट टिश्यू पढ़ा था, याद है, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, प्लांट के मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। याद आ गई ना, फील आ रहा है। देखो, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, जिसको हम अगले वाले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ये सारे को कवर करेंगे, मैं नोट्स के साथ बताऊंगा आपको। मेरिस्मेटिक टिश्यू को जो ओरिजिन है, जो डेवलपमेंट है, मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब जो सबसे पहला टिश्यू, मतलब ग्रोइंग टिश्यू, समझ रहे हो, फील आ रहा है ना। मेरिस्मेटिक कहने का मेरा मतलब सिंस क्या समझ लो, एक छोटा सा पौधा है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होने का मतलब उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, ग्रोथ होता है, ये ग्रोइंग टिश्यू है। मेरिस्मेटिक टिश्यू कहने का मतलब ही क्या है, ग्रोइंग टिश्यू है, समझ रहे हो, ठीक है यार। देखो, ये प्री मेडिकल बेस्ड जो टॉपिक है, इससे फ़ायदा ये होगा जो आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो उस नीट की तैयारी में ये बहुत मदद करने वाला है आपको। तो आप बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब मार दो, आगे भी वीडियो आएगी। देखो यार, फट गई है क्योंकि बहुत साल पहले की ये बुक है यार, मतलब इसको अच्छे से मैंने रखा था, बट सोच ही सकते हो, समझ सकते हो यार, जो फिर कोई भी बुक पढ़ाई करने के बाद थोड़े से फट ही जाते हैं। वैसे ये अच्छा है, आज भी है मेरे पास है। टॉपिक हमारा जो होगा अगला वो होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन लोकेशन। अभी हमने इससे पहले क्या समझाया आपको, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जो उसका ओरिजिन, समझ रहे हो ना। और अगला जो होगा वो होगा उसका लोकेशन। देखो आपने ये पढ़ा होगा ना, एपिकल, इंटरकैली और लेटरल, 9th में, इसी को हम डिराइव करेंगे, एक विस्तार रूप से मैं समझाऊंगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझे। जो टॉपिक होगा अगला वो होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। देखो डिवीजन के आधार पर, डिवीजन समझ रहे हो ना, मैथ में पढ़ रहे हो ना, वैसे ही डिवाइडेड किया जाता है इसके, किसके, तो प्लांट्स के टिश्यू को, उसके आधार पर पढ़ेंगे। अगला क्लासिफिकेशन क्या होगा, रेट ऑफ डिवीजन के आधार पर, समझ रहे हो। देखो इस टॉपिक में यहाँ आने से पहले मैं आगे वाले चीज़ को समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें वैसे तो बहुत सारे चीज़ है, आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इतना ज़्यादा चीज़ है कैसे होगा, बट यार भरोसा रखो, जैसे ही मैंने पढ़ाया आपको याद हो जाएगा हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट आप याद कर लोगे, आप समझ जाओगे एक एक पॉइंट को। परमानेंट टिश्यू को मैं इस तरह से समझाऊंगा जो कि स्क्लेरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, आप कभी भूलोगे ही नहीं लाइफ में, इस बात की गारंटी देती हूँ, ठीक है। अब देखो जो स्टार्टिंग है, बात को समझने की कोशिश करना, जो स्टार्टिंग है इसकी, ठीक है। अब देखो समझने के लिए समझो, मैंने अभी क्या बात की, मैंने बात की किसकी, तो मैंने बात की प्लांट टिश्यू से रिलेटेड। मैंने क्या बात की है, प्लांट टिश्यू से रिलेटेड, समझ में आ रही है। अब पहले तो स्ट्रक्चर छोड़ दो, सारी चीज़ को छोड़ दो, हमें जो प्लांट टिश्यू की बात की गई है, तो प्लांट टिश्यू में क्या होता है यार, अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ आपको, तो आप कैसे डिराइव करोगे, कैसे भाग अदल करोगे, ये सबसे ऊपर का पार्ट,
ये मिडिल का पार्ट, ये सबसे नीचे। समझ रहे हो? फील आ रहा? एपिकल आ रही है बात समझ में? इंटरकैलरी लैटरल आ रहा है फील? बात समझ में आ गई? तो यही चीज पे, तो इसी चीज पे हम प्लांट टिश्यू को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। ये मेरिस्मेटिक है, ये एक तरह से क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू है। क्या है? अब मैं जैसे ही आपको मैंने बोला जो परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं का मतलब ये है, जो जैसे ही परमानेंट टिश्यू होगा मतलब जब मेरिस्मेटिक टिश्यू अपना कैपेबिलिटी खो देगा। किस बात की कैपेबिलिटी खो देगा यार? तो ग्रो करने की। देखो हम सब की भी एक एज पे आके ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। मतलब हम सब क्या करते हैं? ग्रोथ रुक जाती है। मतलब क्या है? सेंस क्या है? समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? सेंस इतना है, जो हमारी जो ग्रोइंग टिश्यू थी उसने अपने कैपेबिलिटीज को, अपने एबिलिटी को खो दिया है। किस एबिलिटी को खो दिया है? तो ग्रोइंग का। तो इस वीडियो में जो हमने ये चीज़ जाना है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, और वो स्टार्ट होगा एलन के मटेरियल के अनुसार, और एलन के मटेरियल के अनुसार हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। साथ में मैंने आपको बताया है जो हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव सेट अवेलेबल है। देख रहे हो यार? देखो 26 का है, ये 11th में मोस्टली काम आता है। इसमें जितने भी एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जो कि बेस्ट होगा, वो सारे दिए हुए आंसर्स के साथ। तो मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगा, एक लाइव सेशन में लूंगा जिसमें मैं चैप्टर 22 क्वेश्चन करवाऊंगा, और एक लाइव सेशन में मिनिमम 50 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो अभी तक अगर वीडियो पे बने हुए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे क्या होगा? आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रही है? फील आ रहा है? देखो अगली बात, देखो वीडियो मैंने बनाया, आपको मैंने क्या कहा? सब्सक्राइब करने। यार देखो इससे होता क्या है? सबसे पहले तो इससे हमें एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और आपका प्यार मिलता है यार, ढेर सारा प्यार मिलता है। समझ रहे हो? और इसी के कारण हम सब आगे अपने वर्क को बेटर और बेटर बना पाते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका अपना भैया हर्ष हमेशा आपके साथ बना रहेगा और आगे आपको बताएगा। इस चैप्टर के सीरीज को मैं अभी डालूंगा लगातार। समझ में आ रही है ना? तो अलविदा, अगले वाले सीरीज में, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी या।